नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आप सभी का हमारे नेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को कक्षा 12 की फिजिक्स में कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें मैं बता दिया था कि विद्युत आवेश के बारे में अच्छे से मैंने बताया था कि विद्युत आवेश क्या होते हैं। विद्युत आवेश के कुछ उससे लेटेस्ट बातें मैंने बताए थे। तो उसके बाद हमारा अगला हेडिंग आता है कि कूलाम का नियम। तो मैं इस चैप्टर में आपको कूलाम का नियम बताऊँगा कि इस वीडियो में आपको कूलाम का नियम बताऊँगा अच्छे से कि कूलाम का नियम होता क्या है। और कूलाम के नियम से आपको अच्छे अच्छे जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कूलाम के नियम से, फार्मूले से। जैसे कूलाम का नियम हमारा होता ही है कि एफ बराबर 1/4 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। से हमारा एफ बराबर, ये आप तो नाम सुने होंगे, आप देखे भी होंगे, लेकिन आपको याद नहीं होगा कूलाम का नियम। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कूलाम का नियम क्या है, तो आप कूलाम का नियम बताने में थोड़ा मतलब बताते होंगे या तो ठीक से नहीं बता पा रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से बता लेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जिससे कि आपको कूलाम का नियम अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए कूलाम का नियम होता क्या है कि पहली बात तो हम जानेंगे कूलाम का नियम किस पर लागू होता है। कि देखिए कूलाम का नियम लागू होता है किन्हीं दो आवेश पर। दो आवेशों पर क्या होता है, कूलाम का नियम लागू होता है। और आपको पता होगा कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लस भी है और ये भी प्लस है, इनमें ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। क्योंकि क्योंकि ये इधर इधर भागेगा, क्योंकि ये इस दिशा में भाग रहा है, इस दिशा में इसलिए भाग रहा है क्योंकि ये दोनों क्या है, समान प्रकार के आवेश हैं। समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर यहीं अब विपरीत प्रकृति का आवेश कर दिया जाए, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो इनका आवेश और इनका, ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं। क्योंकि इनमें इनमें जो है प्लस और माइनस में क्या होता है, अत्यधिक प्रेम होता है। प्रेम कहा जाता है अत्यधिक, इन दोनों में इतना अधिक प्यार होता है कि जो है क्या है, आपस में सटना चाहते हैं। और प्लस प्लस में विपरीत समान प्रकार के आवेश में क्या होता है, इतना प्रेम व्यवहार नहीं बन पाता, इतना प्यार नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, इनमें प्रतिकर्षण होता है, दूर भागना चाहते हैं। जैसे कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कहा जाए, तो उसी प्रकार की विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होता है, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, जिस तरह से प्लस और माइनस मिलना चाहता है। और हमारा क्या होता है, विपरीत समान प्रकार का आवेश। जैसे मान लीजिए एक लड़के से मिलता है, लेकिन अगर उनसे दुश्मनी रहती है तो क्या दूर भागते हैं, उन पर समान प्रकार का आवेश उस समय लागू हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, आपको मैंने आवेश के विषय में बताया कि इसी पर क्या होता है, विपरीत प्रकृति पर समान प्रकृति आवेशों पर ही क्या कूलाम का नियम दिए थे। तो देखिए कूलाम का नियम होता क्या है दोस्तों पहले। अब कूलाम कूलाम के पास इतना दिमाग नहीं था। कूलाम के पास इतना दिमाग नहीं था कि उन्होंने अपना नियम दिया कैसे। कूलाम के पास इतना, वो कूलाम जो थे एक ऐसे साइंटिस्ट, हम कह दें साइंटिस्ट तो सब मानते हैं, लेकिन हम उन्हें साइंटिस्ट नहीं मानते। कूलाम को साइंटिस्ट क्यों नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने न्यूटन का जो है, उन्होंने न्यूटन के नियम को उन्होंने देखते हुए अपना नियम दिया है। क्योंकि न्यूटन का नियम यह था कि यह बराबर था जी, यह बराबर जी यम1 यम2 जी यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन का नियम है। न्यूटन का नियम हमारा यही था कि जी यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन ने क्या किया था कि दो द्रव्यमान लिया था। तो दो द्रव्यमानों के बीच में जो क्या था, दो द्रव्यमानों के बीच उनका प्रतिकर्षण, उनके बीच बल लगता था। और वहीं क्या हो, कूलाम ने क्या किया, कूलाम ने उनका ही नियम ले करके, उनका ही नियम देख करके अपना नियम बना दिया। उन्होंने द्रव्यमान की जगह क्या किया, आवेश कर दिया। तो यहाँ कूलाम का नियम तो यहाँ आप लागू होगा, जो कि कूलाम के पास इतना दिमाग नहीं था। दिमाग था हमारे न्यूटन साहब के पास था। न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने सर्वप्रथम इसका खोज किया था, जी एम बराबर जी यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, इसी नियम के आधार पर कूलाम ने अपना नियम दिया। ठीक, तो कूलाम ने क्या किया, इनका जो यम1 यम2 था, इन्हीं को चेंज करके यहाँ पर जो है Q1 Q2 लगा दिया। मतलब द्रव्यमान की जगह आवेश कर दिया, तो वह कूलाम का नियम हो गया। ठीक, इसी पर जो है, तो हम मानते हैं कि उनके पास दिमाग नहीं था, उन्होंने इनका ही क्या किया था, टू कॉपी जिसे कहा जाता है, उन्होंने कॉपी किया था। किसका, न्यूटन का। कलाम साहब किसका कॉपी किए थे, न्यूटन का। तो हम उन्हें साइंटिस्ट नहीं मानते कि वो एक साइंटिस्ट थे, हम न्यूटन साहब को साइंटिस्ट मानते हैं। तो देखिए कलाम का नियम क्या था कि कलाम ने क्या बताया था कि कलाम ने यह बताया था कि कलाम ने यह बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच, कलाम ने यह बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। जिन्होंने ये कूलाम का नियम बताए थे, जो मैंने आपको बताया, ये कूलाम का डिफिनेशन है। कूलाम का नियम का अगर डिफिनेशन कोई पूछता है तो ये हमें देना पड़ता है। तो देखिए, हम अभी आपको जो बताया वही मैं लिख रहा हूँ, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम
कूलाम साहब यही बताते कि इन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीजगुणनपाती, ये हमारे कूलाम साहब ने दिए थे। तो हम आपको बता दिए, लेकिन हम उनका डिफिनेशन करा दे रहे हैं, डेरिवेशन करा दे रहे हैं उनके फार्मूले का, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, फिर उन्हीं के हिसाब से चलता हूँ मैं। उन्होंने क्या बताया था कि दो बिंदु आवेश, क्या था, दो बिंदु आवेश, माना मैंने क्या था, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश कौन थे, एक Q1 दूसरा Q2, दो बिंदु आवेश हमारे क्या है, Q1 Q2, ये हमारे दो बिंदु आवेश तथा उन पर कार्य करने वाला बल, माना उन पर क्या है, यह बल कार्य कर रहा है, माना उन पर क्या किया, यह बल कार्य किया, ठीक। माना दो बिंदु आवेश क्या थे, Q1 Q2, उन पर यह बल कार्य करा था तथा उनके बीच की दूरी क्या थी, देखिए बीच की दूरी माना R, उनकी बीच की दूरी क्या थी, R थी। तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, माना दो बिंदु आवेश, देखिए माना एक बिंदु आवेश यहाँ Q1 हो गया, यहाँ Q2, ठीक। अब इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक, उन दोनों आवेशों के गुणनफल, माना कोई दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब Q1 Q2, ठीक, Q1 इंटू Q2, उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह देखिए इस तरफ से दिया जाता है, ये हमारा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो देखिए यह बराबर मतलब उनके बीच क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसे हम यफ से प्रदर्शित करेंगे, तो यह बराबर होगा यफ प्रोपोर्शन Q1 Q2, उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीजगुणनपाती, तथा देखिए तथा हम यहाँ लगा देंगे उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीजगुणनपाती होता है 1/, तो यह बराबर हम कर सकते हैं, यह प्रोपोर्शन 1/r², ठीक। ये देखिए, तो यह प्रोपोर्शन Q1 Q2 r², यह प्रोपोर्शन 1/r², ये हमारा होता है। तो अगर हम इसे दोनों को मिला दें तो यह बराबर हमारा होगा, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r²। ये देखिए, ये जो निकल कर आया ये हमारा कूलाम का नियम कहलाता है, यही हमारा कूलाम का नियम। अब देखिए, अगर आपको मैंने जो डिफिनेशन बताया, जो मैंने इनका बताया, देखिए यहीं से आएगा कि दो बिंदु आवेश क्या थे, Q1 Q2, दो बिंदु आवेश तथा उनके गुणनफल, यहाँ पर देखिए बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, दो बिंदु आवेश तथा उनके बीच के गुणनफल तथा उन पर कार्य करने वाला बल, उन पर कौन बल कार्य कर, यह बल, उन पर कार्य करने वाला बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा, अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के बीजगुणनपाती, उनकी बीच की दूरी R है तथा वर्ग मैंने कर दिया, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का मैंने चिन्ह लगा दिया, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के बीजगुणनपाती, यही मैंने बताया, जो मैंने बताया मैंने आपको यहाँ लिख दिया, ठीक। तो यह बराबर Q1 Q2 r², ये हमारा कूलाम का नियम है। इसके आगे अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा K एक नेतांक जुड़ता है। देखिए इसके आगे मैं बता रहा हूँ, इसके बाद अगर आप नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो मैंने यहाँ पर मतलब कूलाम का नियम तो मैंने ला दिया कि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r²। तो अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या जुड़ता है, यह बराबर हमारा होगा K बराबर Q1 Q2 r², ये हमारा होता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नेतांक जुड़ता है, जो नेतांक हमारा क्या है, जहाँ देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, जहाँ K हमारा क्या है, नेतांक है, जहाँ हमारा K क्या है, नेतांक है, ठीक। और K बराबर होता है, और यहाँ पर देखिए कूलाम साहब ने बताया था K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। K बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान हमारा होता है कि 9 × 10⁻⁹,
9 इंटू 10⁻9, ठीक, न्यूटन होता है। ठीक, इनका न्यूटन होता है। ये हमारा क्या था, ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान है। अगर कोई आपसे 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान पूछे क्या होता है, तो 9 × 10⁻9, ये हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है। उसके बाद देखिए, अब यही जहाँ पर के है, के को हटाकर हमें यही रख देना है, तो यह बराबर होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ये देखिए, ये जो हमारा बनकर आया, अब इसका मात्रक न्यूटन यहाँ पर लिखा जाता है, ये हमारा न्यूटन है। ठीक, तो ये हमारा जो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, न्यूटन का नियम तो यही कहता है, लेकिन प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है, और के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका मान 9 × 10⁻9 होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, एक मैंने कूलाम का नियम आपको अच्छे से बताया, अच्छे से मैंने बताया। अगर आप इसे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे आप, तो आपको जरूर समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको न्यूटन के नियम इस फार्मूले, ये जो मैंने फार्मूला इसी पर न्यूमेरिकल लगता है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं लगता। इस पर न्यूमेरिकल जो भी सवाल आते हैं, सभी सवाल इसी पर लगते हैं। अब मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन 90-50% तो मैं कह सकता हूँ कि इस पर सवाल क्या होता है, बोर्ड पेपर में 100% 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर नहीं पूछेंगे तो, अगर पूछेंगे भी तो 1 या 2 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर से सवाल पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक ज़्यादा। तो इस पर सवाल न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस कूलाम का नियम को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। मैं सचिन सर, आप सभी का साथी।